Hello बच्चों, let's read the question. So question says that which electronic configurations of neutral atom will have the highest first ionization potential? आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात कर सकते हैं. क्या होता है यहाँ पे दैट एनर्जी रिक्वायर्ड. अगर आयोनाइजेशन इंथैल्पी लिखेंगे तो एनर्जी, और अगर पोटेंशियल है तो पोटेंशियल लिखेंगे. तो दैट इज एनर्जी या पोटेंशियल required to remove the electron from outer मोस्ट शेल कह सकते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, आउटर मोस्ट शेल. सो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर जो पोटेंशियल चाहिए हम उसे कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल. अब इसको किस तरीके से देखेंगे. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो क्या लास्ट आउटरमोस्ट में क्या है 2p1 2p2 2p3 एंड 2p4. सो इनमें अगर देखा जाए तो 2p1 में क्या एक ही इलेक्ट्रॉन है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं. 2p2 का मतलब क्या है आपके पास 2p2 में दो इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, ये आपके पास ए सी, फिर आपका क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, और हमें हाईएस्ट चाहिए. ठीक है, 2p बी में क्या आपके पास 2p3 मतलब ऐसा आ जाएगा, और नेक्स्ट क्या आपका 2p4. तो 2p4 की बात करें तो क्या होता है कुछ इस तरीके से होता है. और एग्रेगेशन इंथैल्पी अगर आप देखोगे तो हम क्या कर रहे हैं 2p1 2p2 2p2 2p3 2p4, मतलब पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं. एग्जैक्टली वैसे मैंने अरेंज किया है. और लेफ्ट से राइट जाने पे साइज क्या होता है डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज. और साइज डिक्रीज होगा तो एक मान लो आपका थोड़ा सा स्मॉलर साइज है. तो फिर ऐसा कर लेते हैं कि इसका साइज मान लो अगर ये है, इसका साइज अगर ये है तो इस वाले का साइज क्या होगा इससे थोड़ा सा स्मॉलर होगा. तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में, क्योंकि हमें पता है कि लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में जाओगे जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और साइज कैसा होता है डिक्रीज होता है. तो साइज का स्मॉलर है 2p4 वाले का, और 2p1 वाले का 2p4 बेसिकली 2p4, और 2p1 वाले का साइज क्या स्मॉलर है, सॉरी ग्रेटर है, इसका साइज स्मॉलर है. तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा. तो मतलब इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए पहले वाले का. तो यानी लेफ्ट से राइट जाने पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है इंक्रीज करता है. ये जनरल ट्रेंड याद रखना है हमें. लेकिन साथ साथ में एक और फैक्टर है. फैक्टर क्या है, ये आपका 2p3 है, और 2p3 को कैसे कहते हैं हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड. और हाफ फील्ड क्या होता है स्टेबल होता है. तो अगर हाफ फील्ड स्टेबल है तो स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना और डिफिकल्ट हो जाएगा, और इसके वजह से राइट ऑर्डर क्या होना चाहिए था. यहाँ पे आपके पास डी है तो राइट पूरा ऑर्डर ही लिख लेते हैं कि ए के बाद सी, सी के बाद बी, और बी के बाद डी होना चाहिए था. लेकिन यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ये एक्सचेंज थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि हाफ फील्ड है तो ज्यादा स्टेबल है. तो इसके वजह से आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर बन जाएगा ए सी डी उसके बाद बी. सो दैट इज राइट ऑर्डर. तो हमें हाईएस्ट चाहिए, तो हाईएस्ट चाहिए तो बस हाईएस्ट देख लेते हैं, दैट इज ऑप्शन बी. सो दैट मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you understood it well. All the best.